उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं। हम आपके माध्यम से भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर प्रशांत किशोर पीके ने अपनी बेबाकी से हलचल मचा दी। औरंगाबाद में आते हुए पीके ने भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा इन दोनों नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा जल्दी बिहार की जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा। पीके का यह बयान न सिर्फ भाजपा के लिए खतरे की घंटी है बल्कि आने वाले चुनावी समर का बिगुल भी प्रतीत हो रहा है। प्रशांत किशोर ने अपने बयानों से सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि इशारों में सियासत की नई रंगत की भी चर्चा की। उन्होंने तेज प्रताप यादव की पीली टोपी और नीतीश कुमार की पीली बस को जोड़ते हुए कहा अब बिहार की जनता पीले रंग के साथ है। उनका यह तंज सीधे तौर पर उन नेताओं पर था जो भगवा झंडा लेकर राजनीति में उतरे थे लेकिन अब पीले रंग में ढलते नजर आ रहे हैं। पीके का यह रूप अब पुराने रणनीतिकार से हटकर एक आक्रामक जननेता का बन चुका है। वो अब सिर्फ पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि जनता के बीच से राजनीति को दिशा देने की तैयारी में है। उनका अंदाज बताता है कि वो चुप बैठने वालों में नहीं है बल्कि सच्चाई को सामने लाने वालों में से हैं। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पर पीके के और भी सटीक हमले देखने को मिल सकते हैं। बिहार की राजनीति में यह पीली लहर अब सियासी पारा बढ़ा रही है। जो एफआईआर करने के लिए जो आवेदक ने लिखा है आप लोग पीछे करेंगे तब ना। सम्राट चौधरी सातवां फेल सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं। हम आपके माध्यम से भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है, वो प्रेस के सामने रखा ही जाए। चलिए ठीक है। क्या सेटिंग कर रहे हैं क्या सेटिंग है सेटिंग ये है कि बिहार की जनता उसके बाद से ये गली 5 किलो अनाज के लिए रोजगार के लिए नहीं करना पड़ेगा। उनकी गरीबी खत्म होने का रास्ता खुल जाएगा। प्रशांत जी पटना में 15 तारीख को मेट्रो रेल चलने वाला लेकिन आधा पटना पानी में डूबा हुआ। इस पूरे देश में हर बड़े शहर में जब मेट्रो बन गया तब पटना में मेट्रो बनना शुरू हुआ। जैसे विकास के सभी मानकों पर देश में सबसे पीछे है बिहार, उसी तरह मेट्रो में भी देश में सबसे पीछे है बिहार और पटना। लेकिन मेरे लिए वो कोई खबर नहीं है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों को रहने के लिए उनके घर के सामने से नाली बह रहा है पटना में। कल थोड़ी सी बारिश हुई तो घरों में पानी घुस गया और आप मेट्रो बनाइए या एयरपोर्ट बनाइए, उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए हर आदमी की इतनी विसात नहीं है कि उसके सवाल का जवाब। शांत बाबू, आप बीजेपी के जिताने का तरीका तो नहीं निकाले हैं। शांत जी, तेज प्रताप यादव पीला टोपी में दिखाई दे रहे हैं सर, क्या कहेंगे? तेज प्रताप पीला टोपी में दिखाई दे रहे हैं सर, क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव पीला टोपी में दिखाई दे रहे हैं। भैया आपको पूरा बिहार पीला टोपी में नहीं दिख रहा है, जहाँ जाइए पीला दिख रहा है। नीतीश कुमार जो बस बनाए हैं वो भी पीला है। अरे भैया नीतीश कुमार और एनडीए वाले जो अपना दीवार पर फोटो चिपकाए हैं वो भी पीला है। तो जिस बस में नीतीश कुमार बैठ के प्रचार करने वाले हैं वो भी पीला है। अब पीला जो है ये विष्णु का कलर है, ये पीताम्बर का कलर है। भगवा लेकर चलने वाले लोग भी अब पीला लेकर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की जनता पीले के साथ। पवन सिंह साहब बैठक में 41 नीतियों पर उससे क्या हो जाएगा?
कैबिनेट का काम है हर हफ्ते बैठना, कोई ना कोई नीति बनाना और फिर नीति बनाकर उसी नीति के जरिए पैसा लूटना। क्या कैबिनेट की बैठक में तय किया गया, बताया गया कि 70,000 करोड़ रुपया जो सीए जी ने कहा है 70,000 करोड़ रुपया का लेखा जोखा हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। उस पर कैबिनेट ने कुछ कहा कि भाई पैसा वो कहाँ गया, बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, ये कैबिनेट ने बताया।